जय हिंद। आज देखें एक चैप्टर जिसे आप वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज हम वर्ब को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखते हैं जो वर्ब होती है, वर्ब कितने प्रकार से होती है। देखो, आपने एक फाइनाइट वर्ब को पढ़ा था, आप नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानते हैं, नॉन फाइनाइट, ठीक है। जो फाइनाइट वर्ब होती है जिसे आप टेंस में जानते हैं, टेंस में पढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब का जो फॉर्म होता है, देखो आपके सामने V1 दिखता है, V2 दिखता है और V5 दिखता है। एक्सिलरी वर्ब के साथ आप V3 को जोड़ते हैं और एक्सिलरी वर्ब के साथ आप V4 को जोड़ते हैं, राइट। ये आपके फाइनाइट का फॉर्म होता है, ये आपके फाइनाइट का फॉर्म होता है। अगर हम नॉन फाइनाइट की बात करें तो नॉन फाइनाइट के सामने आपको दो प्रकार से नॉन फाइनाइट को देखना होता है, इसके एक्टिव फॉर्म को और इसके पैसिव फॉर्म को। देखो, आपको अगर बात करें नॉन फाइनाइट में तो आपको सिर्फ एक्टिव फॉर्म पढ़ाया जाता है। एक्टिव फॉर्म होता है 2 के साथ V1 लगा दिया जाता है, एक्टिव फॉर्म में 2 के साथ V1 लगा दिया जाता है। और V4 होता है टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लिया जाता है और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया जाता है, ठीक है। ये आपका एक्टिव का फॉर्म होता है मेरे भाई। किसका फॉर्म होता है? एक्टिव का फॉर्म होता है। देखो, यही हमें पता होता है। अगर इसके पैसिव की बात करें तो टू B3 होता है। इसके पैसिव की बात करें बीइंग V3 या सिर्फ V3, समझ रहे हैं। जो V4 आपने लिखा है इसके सामने बीइंग V3 करें या सिर्फ V3 को लिया जाता है। और जो टू हैव यहाँ पे आपका हो जाएगा टू हैव बीन B3, ठीक है। ये किसके फॉर्म है? पैसिव के फॉर्म है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ हो जाएगा हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख रहे हैं, ये आपके नॉन फाइनाइट का फॉर्म होता है। जैसे कि आप यहाँ इसको क्या बोलते हैं, आप इसको इन्फिनिटिव जानते हैं? इन्फिनिटिव का नाम सुना है? आप इसको जिरंड और पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, जिरंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है। देखें, जैसे यहाँ पे आपने इसको इन्फिनिटिव माना इसको जिरंड, वैसे ही इसके फॉर्म को भी आप देखना है, इसके फॉर्म को भी हमें देखना है। आजकल के एरर में हमें पैसिव फॉर्म ज़्यादातर यूज किया जाता है। हम सबसे पहले एक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं थोड़ा सा। जो फाइनाइट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस फॉर्म की हम बात करते हैं। तो हम फाइनाइट की बात करेंगे, क्योंकि हमने ये वीडियो में आपको बताना है कि वर्ब हम किस प्रकार से कैसे कैसे कितनी यूज करते हैं, ठीक है। देखें, जो आपकी फाइनाइट की फॉर्म होती है आप इसको नॉर्मली टेंस में पढ़ते हैं। जैसे आप इसको टेंस में पढ़ते हैं, V1 आप जानते हैं, जैसे आप गो लिख देते हैं, है ना। V2 के लिए आप वेंट का यूज करते हैं। वर्ब की 5 फॉर्म को आप जैसे गो में ES जोड़ दिए। एक्सिलरी वर्ब के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म डाला, इज गॉन कर दिया, है ना। और एक्सिलरी वर्ब के साथ आप V4 डालते हैं, यानी इज गोइंग। पढ़े हैं? अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ, ये चीज़ें हमने पढ़ रखा है। लेकिन जो मेन है वो आपकी हैज और इज है। ये दो वर्ब की, ये दो ऐसी वर्ब हैं जिनके फॉर्म को हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि मेरे भाई ही इज आ फार्मर, तो आज अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा टेंस है तो शायद आपको दिक्कत हो कि आप ऐसे बोलेंगे कि ये इसमें इज का यूज हुआ है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं ही हैज ए कार तो आपको यहाँ टेंस बताने में दिक्कत होगी। यहीं पे अगर हम लिख दें ही गोज टू मार्केट, यानी टेंस से रिलेटेड अगर हम लिख दे रहे हैं तो आप इसको देख के बोलेंगे ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, राइट। आप मैं सबकी बात कर रहा हूं, लेकिन
इज और हैज को क्यों नहीं हम बता पा रहे हैं कौन सा टेंस है? क्योंकि ये चीजें हमें डील ही नहीं किया गया। क्यों नहीं डील किया गया वो भी चीजें देखें आप। इज और हैज की हम बात करते हैं, ये हम बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ इज और हैज को ले रहे हैं। अभी 2 मिनट के अंदर आप जानेंगे कि रियल में इज और हैज के कितने फॉर्म होते हैं और कहाँ कहाँ डाउट होता है। देखो, अगर इज और हैज के फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो आपके सामने जो फॉर्म होती हैं V1, V2, देखो V1, V2, V3, V4, V5 ये दोनों पे रहेगा, इज और हैज दोनों पे, ठीक है। पहले हम इज का फॉर्म लिखते हैं। देखो, आपने आर पढ़ा है, वो इज का फॉर्म है V1। इज का V1 फॉर्म है आर या बी। अगर हम V2 की बात करें तो आप पढ़े हैं वाज या वर। हम V3 की बात करें तो आपने पढ़ा था बीन। ये बीन जो होता है ये इज का थर्ड फॉर्म होता है। किसका? इज का थर्ड फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। देखो, और फिफ्थ फॉर्म खुद इज ही होता है। फिफ्थ फॉर्म खुद इज होता है। अगर इसी तरह हम हैज की बात करें तो फिफ्थ फॉर्म आपका हैज हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। और जो फोर्थ फॉर्म है वो हैविंग हो जाएगा। जो थर्ड फॉर्म है वो हैड हो जाएगा। और सेकेंड फॉर्म भी हैड हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो होगा आपका हैव। अब हम आपसे पूछें कि ही इज आ गुड बॉय, और अब हम पूछें कि ये कौन सा टेंस है, तो आपने देखा ही है, ही के साथ हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को डाला। जैसे यहाँ पे देखें, इज क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। जैसे आप लिखते हैं ही गोज टू मार्केट, बिल्कुल इसी प्रकार है। आप इसको देखते हैं और बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो क्या ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट आपको नहीं दिखा? इज क्या है? V5। अब इसी तरह आप देख सकते हैं, आप लिखते हैं आई हैव आ कार। आप इसको क्यों नहीं बताते हैं कि ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है? भाई ये हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाया? आपने आई को देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया। तो आज ये रहा हमारा छोटा सा वर्ब का एक पार्ट, ठीक है, जिसे में हमने पूरी वर्ब को डील कर दिया कि कितने प्रकार की वर्ब होती हैं, फाइनाइट को कहाँ पढ़ना है, नॉन फाइनाइट को क्या देखना है। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं और अच्छे से एक टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।